न हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। ज़रा सोचिए, एक ऐसा फनकार जिसके सामने सुरों की बड़ी सी बड़ी दीवारें पल भर में ढह जाती थीं। एक ऐसा जादूगर जो स्टूडियो में कदम रखता, बातों बातों में धुन को गले लगाता और महज 1 या 2 घंटों में ऐसा मास्टरपीस रिकॉर्ड कर देता कि ज़माना दंग रह जाता। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी बेमिसाल संगीत के जादूगर को अपनी ज़िंदगी में एक गाने के लिए रीटेक पे रीटेक देने पड़े थे। एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसने उस महान गायक को भी अंदर से झकझोर दिया था। आखिर क्या थी उस दिन स्टूडियो की दास्तान, और कौन सा था वो गाना जिसने किशोरदा जैसे जीनियस के भी पसीने छुड़ा दिए थे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष, और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, गुज़रे दौर की गलियों में यादों का एक ऐसा ही खूबसूरत और अनसुना किस्सा दफन है। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब एक बेहद जीनियस और माहिर म्यूज़िक डायरेक्टर सलील चौधरी साहब किशोरदा को एक कंप्लीट सिंगर मानते ही नहीं थे। ये एक हकीकत है। साल 1954 में आई फिल्म नौकरी का वो मशहूर गाना याद है आपको? छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी। जब किशोरदा ने इस गाने को खुद गाने की ख्वाहिश जाहिर की तो सलीलदा ने 2 टूक लफ्ज़ों में कह दिया था कि तुम्हें तो संगीत की ABC भी नहीं आती। सोचिए कि उस वक्त किशोरदा के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, और वक्त ही तो है जो हर गलतफहमी का हिसाब चुकता करता है। धीरे धीरे सलीलदा को अपनी इस भूल का एहसास होने लगा। किशोर कुमार की आवाज़ की जो रूहानी ताकत थी, जो कशिश थी, उसे समझने में सलीलदा को लगभग 17 साल का लंबा वक्त लग गया। साल 1971 में आई फिल्म मेरे अपने के गाने कोई होता जिसको अपना, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह ले। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान सलील चौधरी इस कदर भावुक हुए कि उन्होंने सबके सामने किशोरदा को गले से लगा लिया और उनकी शाश्वत गायन की शक्ति को सलाम किया। अब आते हैं हमारी आज की असली कहानी पर। साल 1972, मेरे अपने की कामयाबी के ठीक 1 साल के बाद निर्देशक आशीष सेन एक छोटे बजट की फिल्म बना रहे थे, अन्नदाता। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे अनिल धवन, जया भादुड़ी और स्क्रीन के दिग्गज ओम प्रकाश साहब। फिल्म का बजट बहुत तंग था, लेकिन संगीतकार सलील चौधरी धुनों के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं थे। सलीलदा की कंपोजिशंस अपनी मुश्किलों और पेचीदगियों के लिए जानी जाती थीं। वो सुरों की ऐसी लहरें बुनते थे जिसमें बड़े बड़े उस्ताद भी हिचकिचा जाएं। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक गाना तैयार किया जिसके बोल एक अनजान से शायर योगेश जी ने लिखे थे, जो कि बेहद खूबसूरत थे। बोल थे, गुजर जाएं दिन दिन दिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। आपको बता दूं कि सलीलदा की पहली पसंद हमेशा की तरह मुकेश जी और मन्ना डे साहब थे, जिनके साथ उन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड भी किए। लेकिन जब इस खास गाने की बारी आई तो योगेश जी और सलीलदा दोनों के जहन में सिर्फ एक ही नाम कौंधा, किशोर कुमार। मगर मुश्किल ये थी कि फिल्म का बजट बहुत कम था और 3 बड़े सिंगर्स को एक साथ लाना प्रोडक्शन के लिए नामुमकिन सा था। योगेश जी ने खुद किशोरदा को फ़ोन किया और कहा, किशोरदा, सलीलदा आपको इस गाने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए आपकी वाजिब फीस नहीं है। अब किशोरदा का बड़प्पन देखिए। जैसे ही उन्होंने सुना कि संगीत निर्देशक सलील चौधरी हैं, उन्होंने बिना धुन सुने, बिना कोई सवाल किए तुरंत हामी भर दी। वो पैसों के लिए नहीं
बल्कि उस कला के सम्मान के लिए तैयार हुए थे। लेकिन किशोरदा को अंदाज़ा नहीं था कि स्टूडियो में उनके सब्र का कितना बड़ा इम्तहान होने वाला था। जब किशोरदा स्टूडियो पहुँचे तो सलिलदा ने उन्हें एक बंगाली गाने का ट्रैक सुनाया, चोले जे जाए दिन दिन दिन। চলে যে যায় দিন 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 নূপুর বাজে রিন ঝিন ঝিন রজনী নামে জীবন। जिसे संगीतकार श्यामल मित्रा जी ने गाया था। किशोरदा ने उस धुन को बेहद ध्यान से सुना। गाने में जो तेज उतार चढ़ाव थे, जो हरकतों का जाल था, उसे सुनकर किशोरदा बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने सलिलदा की तरफ देखा और मायूसी से कहा, सलिलदा, आप मुझसे ये गाना गाने की उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर होगा। इसमें इतने उतार चढ़ाव हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप किसी और को ले लीजिए। मगर सलिल चौधरी अडिग थे। उन्होंने किशोरदा की आंखों में आंखें डालकर कहा, किशोर, तुम्हें ही इसे गाना पड़ेगा, क्योंकि इस गाने के लिए मुझे जिस गहरी, खुली और बुलंद आवाज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ तुम्हारे पास है। फिल्म का हीरो साइकिल चलाते हुए ये गाना गाता है। इसमें वो रफ्तार होनी चाहिए, आवाज़ का वो मॉड्यूलेशन होना चाहिए जो सिर्फ तुम ही ला सकते हो। कहते हैं कि सलिलदा की ये बात सुनते सुनते किशोरदा इतने पस्त हो गए थे कि वो वहीं स्टूडियो के फर्श पर लेट गए। सलिलदा और योगेश जी उनकी ये हालत देखकर हंस पड़े। सलिलदा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो किशोर, मेहनत करो। मैं इस गाने के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता और इसके साथ इंसाफ सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सलिलदा और योगेश जी हनुमान जी की तरह से किशोरदा को उनकी शक्तियाँ याद दिला रहे थे। और फिर शुरू हुआ रिहर्सल और रीटेक्स का वो सिलसिला जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज होने वाला था। दोस्तों, उन दिनों आज की तरह से डिजिटल सहूलियतें नहीं थीं कि जहां गलती हुई सिर्फ उसी लाइन को ठीक कर दिया जाए। उस दौर में अगर गाने के आखिरी अंतरे में भी एक ज़रा सी चूक हो जाती थी तो पूरा का पूरा गाना शुरू से दोबारा गाना पड़ता था। किशोरदा ने अपनी ज़िद पकड़ ली थी कि जब तक सलिलदा को परफेक्शन नहीं मिलेगा वो रुकेंगे नहीं। 1 टेक, 2 टेक, 5 टेक, 10 टेक और आखिरकार पूरे 18 रीटेक के बाद वो जादुई लम्हा आया जब सलिलदा ने खुशी के साथ ओके कहा। गुजर जाए दिन 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 हर पल गिन 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 किसी की है यादों में। 18 बार अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस मुश्किल गाने को गाने के बाद जब गाना तैयार हुआ तो वो महज एक गीत नहीं बल्कि इतिहास का एक नायाब पन्ना बन चुका था। ये सिलसिले जब से चले आप मेरे हो गए रंगी। साल 1987 में जब किशोरदा इस दुनिया को अलविदा कह गए तब एक बांग्ला मैगजीन आनंद लोक को दिए इंटरव्यू में सलिलदा ने भरे मन से ये माना था कि किशोर की आवाज़ की गहराई को समझने में मुझे बरसों लग गए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किशोरदा क्लासिकली ट्रेंड होते तो शायद उनका मुकाम कुछ और ही होता। खैर, वो ट्रेंड होते या ना होते, लेकिन उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसके आसपास भी आज तक कोई दूसरा फनकार नहीं पहुंच सका। रहे न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये, खाऊं मैं तो कस में ये। कुछ इसी तरह का एक गीत और भी किशोरदा ने सलिलदा के लिए 1973 की फिल्म अनोखा दान के लिए गाया था, जिसके बोल थे, आई घिर घिर सावन की काली काली घटाएं। आई घिर घिर सावन की काली काली घटाएं, धूम धूम चली भीगी भीगी हवाएं। और मज़े की बात तो ये थी कि इस गीत को भी योगेश जी ने ही लिखा था। गुजर जाए दिन 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 हर पल गिन 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 किसी की है यादों। तो दोस्तों, ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।